हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिन कोड के विषय में कि पिन कोड क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप पिन कोड के विषय में जानते हैं तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप पिन कोड के खासियत के विषय में जानते हैं, उसके खुफिया के विषय में जानते हैं, जिसके माध्यम से आपके घर तक कोई डाक या पोस्ट सही तरीके से सही टाइम पर कैसे पहुंचता है, तो इसी वीडियो में आज इस चीज को क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पिन कोड प्रणाली है ये भारत में 15 अगस्त 1972 को लागू हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1972 को शुरू हुआ था पिन कोड प्रणाली। इसके पहले पिन कोड नहीं था। पहले जब लेटर लिखा जाता था या फिर कहीं पर पैसा भेजना है तो फिर पिन कोड का प्रयोग नहीं किया जाता था। वहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस का प्रयोग किया जाता था और फिर एड्रेस के माध्यम से ही कोई लेटर या कोई पोस्ट दूसरे जगह में पहुँचता था। लेकिन बहुत दिक्कतें थी उस समय। क्यों? क्योंकि अगर कोई लेटर लिखता है तो क्या होता है कि वह अपनी भाषा में लिखता है और एड्रेस भी जो है अपनी भाषा में लिखता है। हो सकता है अच्छा से नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो जो डाक विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं तो उसके पास बहुत सारे लेटर आते हैं। उनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे लेटर आते हैं। तो अगर एक एक लेटर करके हर एड्रेस के यहाँ पहुँचाया जाए तो बहुत दिक्कत होगा। तो क्या करना पड़ता है? लेटर को छटनी करना पड़ता है। मतलब अगर किसी खास क्षेत्र में भेजना है लेटर को तो क्या करता है? उसको जमा करता है एक जगह ताकि एक साथ चला जाए। तो यहाँ पर जब एड्रेस अलग अलग होता है तो पढ़ पढ़ करके जमा करना, इकट्ठा करना, छटनी करना बहुत दिक्कतें होती थी क्योंकि लोगों का भाषा भी अलग था। ठीक है, लिखने का तरीका भी अलग था। तो इस तरह से बहुत दिक्कतें होती थी। तो उसी समस्या को समाधान के लिए ये पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 को लागू किया गया। ठीक है, तो पिन कोड जो है यह 6 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। और मैं इस वीडियो में 6 डिजिट के मतलब को समझाऊंगा कि क्या उनका मतलब है। ठीक है, पिन कोड के 6 डिजिट का क्या मतलब है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, जब पत्र लिखते हैं तो उसमें इस तरह से बॉक्स बना रहता है, चाहे नहीं भी बना रहता है, लेकिन उसमें 6 अंक का पिन कोड हमको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पहला जो डिजिट आता है, पहला डिजिट, ठीक है, वो जोन के विषय में बताता है। किसके विषय में? जोन के विषय में। तो आप पूछ सकते हैं कि जोन क्या है। ठीक है, तो पिन कोड प्रणाली लागू करने के पहले भारत को क्या किया गया? 8 जोन में बांटा गया। 8 जोन में, कुल 9 जोन में बांटा गया। एक जोन सैन्य बलों के लिए, ठीक है, सैनिकों के लिए रखा गया। लेकिन इस भारत के भूखंड को 8 जोन में बांटा गया। जैसे कि यहाँ पर पहला जोन में कौन कौन आता है? जम्मू कश्मीर हो गया, फिर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। ये सब पहला जोन में आता है। कौन सा जोन में आते हैं? पहला जोन में। ठीक है, यानी कि पहला जोन में आने का मतलब ये हुआ कि इनके यहाँ जितना भी पिन कोड होगा, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होगा। कितना से होगा? 1 से स्टार्ट होगा। इधर क्या रहेगा? अभी बता रहे हैं कि इधर क्या हो सकता है उस जगह पर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पहला जोन का बात हो रहा है तो पक्का है कि वहाँ का पिन कोड का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जोन कौन कौन राज्य आते हैं? उत्तराखंड और फिर यूपी। ठीक है, ये दोनों को मिला करके दूसरा जोन इनका नाम रखा गया। ठीक है, दूसरा जोन है। ठीक है, फिर ये गुजरात और राजस्थान, ये दोनों को मिला करके तीसरा जोन। यानी कि अगर यहाँ पर उत्तराखंड है और यूपी है तो यहाँ का जो पिन कोड है वो 2 से ही प्रारंभ होगा। 2 से ही प्रारंभ होगा। और फिर गुजरात और राजस्थान का बात करें तो इनका पिन कोड जो है 3 से प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि यह तीसरा जोन में आता है। अब चौथा जोन में कौन है? महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ये सब मिल करके चौथा जोन का निर्माण करते हैं। यानी इसके पिन कोड में जो पहला डिजिट होगा वो कितना से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। ये सब मिलकर के 5वां जोन का निर्माण करते हैं। यानी इनका पिन कोड 5 से प्रारंभ
होगा, ठीक है। फिर छठा जोन में तमिलनाडु आ जाता है, केरल आ जाता है, ये सब मिलकर के छठा जोन का निर्माण करते हैं। फिर सातवां जोन में क्या होता है, ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, फिर ये पूर्वांचल के जितने भी राज्य हैं सब मिलकर के सातवां जोन का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ पर बीच में बच जाता है बिहार और झारखंड। क्या बचता है, बिहार और झारखंड। तो बिहार और झारखंड मिल करके आठवां जोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आठों जोन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज पूछ भी सकता है, ठीक है। तो इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो जो जहां जहां जोन हम यहाँ बताए हैं वहां के उस क्षेत्र का जो पिन कोड होगा उतने ही से स्टार्ट होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड का पहला डिजिट 1 से ही स्टार्ट होगा, ये गारंटी है 100%, ठीक है। अब ये जो दूसरा डिजिट है ये सब जोन के विषय में बताता है। क्या चीज के विषय में, सब जोन। अब सब जोन क्या है, देखिए यहाँ पर जो पहला जोन का हम बात कर रहे हैं इसमें जम्मू कश्मीर भी आ रहा है, फिर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, पंजाब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे राज्य आ रहे हैं। तो उन राज्यों को अलग करने के लिए, ठीक है, इन जोन में से कुछ सब जोन में डिवाइड करने के लिए ये दूसरा डिजिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए हमको लेटर लिखना है दिल्ली, दिल्ली भेजना है, ठीक है, दिल्ली भेजना है। तो 1 से तो स्टार्ट होगा ही, क्योंकि दिल्ली जो है वो पहला जोन में आता है, ठीक है। अब दूसरा में भी 1 होता है, दूसरा में भी क्या होता है, 1 होता है। दिल्ली के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि सब जोन में 1 इसलिए भरा आता है क्योंकि दिल्ली के लिए ये रखा गया है, ठीक है। यानी दिल्ली जब हम पत्र भेजेंगे तो वहां पर हमको यहाँ दूसरा डिजिट में 1 लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ अगर 2 रहता है तो वो हरियाणा के लिए इंडिकेट करता है। किसके लिए, हरियाणा के लिए इंडिकेट करता है। 3 लिखते हैं तो फिर और जम्मू कश्मीर, ये सब का जम्मू कश्मीर के लिए से 8-9 का प्रयोग होता है यहाँ सब जोन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सब जोन होता है दूसरा डिजिट में। तीसरा डिजिट जो है बताता है डिस्ट्रिक्ट के विषय में। किसके विषय में, डिस्ट्रिक्ट के विषय में, डिस्ट्रिक्ट कोड के विषय में, ठीक है। यानी किस डिस्ट्रिक्ट में भेजना है। अगर हमको दिल्ली भेजना है तो दिल्ली में किस जगह, या फिर हरियाणा भेजना है तो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, ठीक है। तो तीसरा डिजिट बताता है। अब ये जो 3 डिजिट जो आप यहाँ पर बच गया है वो तीनों डिजिट उस डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस का पिन नंबर बताता है। पोस्ट ऑफिस का कोड बताता है कि किस पोस्ट ऑफिस में हमको भेजना है, ठीक है। तो देखिए कैसे पत्र पहुंचता है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को जरूर देखिएगा आप, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल है जिसका पिन कोड है 825319। कितना है, 825319 है, ठीक है, 825319। अब ये पिन कोड लिखा गया है और इस पिन कोड के माध्यम से किसी चीज़ को हमको वहाँ भेजना है। तो कैसे जाता है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। ये जो 8 आपको दिख रहा है, 8, ये 8वां जोन का बात हो रहा है। 8वां जोन यानी बिहार या झारखंड का बात हो रहा है, ठीक है। और ये दूसरा सब जोन, ठीक है, ये सब जोन ये झारखंड को बताता है। किसका इंडिकेट करता है, झारखंड को, ठीक है। तो ये तो जोन 8 का बात हो गया और ये झारखंड का, और ये 5 हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का। किसका, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का, और ये झारखंड का है, और ये 8वां जोन का है। किस जोन का है, 8वां जोन का है। तो इस तरह से जो लेटर है पहले झारखंड में जोन 8 में पहुंचता है। जोन 8 में पहुंचने के बाद में झारखंड में पहुंच जाता है। फिर झारखंड में किस जिला में पहुंचता है, हजारीबाग जिला में। अब हजारीबाग जिला में पहुंच गया। अब वो लेटर जो है वह किसी खास पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा, जिस पोस्ट ऑफिस से उस पत्र का, उस लेटर का या उस पोस्ट का क्या होना है, वितरण होना है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँच जाता है और फिर उस पोस्ट ऑफिस में पहुँचने के बाद उस व्यक्ति को वह पोस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हम पिन कोड के विषय में आसानी से समझ सकते हैं, उसके जोन के विषय में समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पिन कोड जब से लागू हुआ है, जब से शुरू हुआ है, तब से बहुत समस्याएं का समाधान हो गया है, ठीक है। दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती। पिन कोड के माध्यम से किसी भी चीज़ को पोस्ट करना, ठीक है, भेजना एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नंबर से ही पता चल जाता है कि हमको कहाँ पर भेजना है। हमको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिन कोड पता है तो पिन कोड के माध्यम से हम भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसके पास भेजना है इसका एड्रेस लिखना जरूरी है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ये जो तीनों आपको दिख रहा है ये पोस्ट ऑफिस का बता रहा है, पोस्ट ऑफिस का ये कोड है, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस के पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन फिर वहाँ उस पोस्ट ऑफिस में, उस पोस्ट में कौन से आदमी पास भेज रहे हैं उसका नाम वहाँ पर लिखना जरूरी है, ठीक है।
और ये जो तीनों जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को पहचानने के लिए ही इंडिकेट किया जाता है। तीनों अंक जो हैं डिस्ट्रिक्ट को ही इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि पहले जोन में आता है, उस जोन में सब जोन में आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में, तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट का ही कोड होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। धन्यवाद।